गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को या फिर इस सीरीज़ को बनाने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो लोग टर्म 2 की म्यूज़िक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिल सके, उन बच्चों को जानकारी दी जा सके और ये बताया जा सके कि एग्ज़ाम में किन किन बिंदुओं को हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए। टर्म 2 के एग्ज़ाम में म्यूज़िक के पेपर में टाइमिंग बहुत कम होती है, तो अपनी राइटिंग स्किल पे किस तरह से हमको ध्यान रखना है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को हम कितना समय दें और कहीं ऐसा ना हो कि किसी क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा हम लिखें या फिर किसी क्वेश्चन के लिए बहुत कम हम लिख बैठें। तो जैसे कि कोई भी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए कम से कम 3 से 4 लाइन आप ज़रूर लिखें। 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है उसको आप 5 से 6 लाइनों में कंप्लीट करें। प्रयास करें कि आप अधिक से अधिक अपने उत्तर में हेडिंग बनाने का प्रयास करें ताकि वो चीज़ हाईलाइटेड हो सके। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि निश्चित तौर पे आएंगे, उनको आना ही है, जैसे कि तानपुरा, संरचना, मिलान विधि। तो आप 10 बार प्रैक्टिस कर लें, लेकिन संरचना तानपुरा की आप ऐसी बनाएं कि देखने के बाद वो अट्रैक्टिव हो। मिलान विधि के बारे में आपको क्लासेस में बताया गया होगा, अगले वीडियो में वो भी बता दूंगा मैं कि नहीं मिलान विधि कैसे है। आज हम अन्य बिंदुओं पे चर्चा करेंगे जिसमें आपका कण हो गया, खटका हो गया, मुर्की हो गया, ये छोटे छोटे बिंदु हैं। इनके डिटेल्स के बारे में तो आपको क्लास में बताया गया होगा विस्तार पूर्वक। मैं हल्की सी ब्रीफिंग कर दूंगा और ताकि आपके जहन में वो बात फिर से आ जाए। किसी तरह का कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से आप उसको पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जवाब दूं, आपको संतुष्ट करूं और मेरी इच्छा है कि आप लोग अधिक से अधिक नंबर गेन करें इस सब्जेक्ट में, क्योंकि चाहे जिस सब्जेक्ट का नंबर हो आपके मार्कशीट के लिए, आपके फ्यूचर के लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हम पहला टॉपिक उठाते हैं कण। कण क्या है? सिंपल सा उसका एक परिभाषा कण का है कि मूल स्वर के आगे अथवा पीछे लगने वाले, मूल स्वर के आगे अथवा पीछे के स्वर को स्पर्श करके पुनः अपने मूल स्वर पे वापस आ जाने की क्रिया जो होती है वो कण कहलाती है। तो जो भी मूल स्वर है उसके आगे अथवा पीछे के स्वर को जो हम स्पर्श करके अपने मूल स्वर पे वापस आ जाएंगे तो यह क्रिया तो कण हो गई। इतने में हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन नंबर हम कैसे गेन करें? उसको गेन करने के लिए हमें 2 बिंदु बढ़ाना पड़ेगा। बिंदु ये है कि ये 2 प्रकार के कण होते हैं। पहला पूर्व लग्न कण हो गया, दूसरा अनुलग्न कण हो गया। पूर्व लग्न हेडिंग बना दीजिए। पूर्व लग्न कण में जब मूल स्वर के आगे के स्वर को, जैसे कि प के पहले क्या आता है? म आता है, प के आगे म होता है, तो मूल स्वर के आगे के स्वर को स्पर्श करके पुनः अपने मूल स्वर पे चले गए तो वह पूर्व लग्न कण की श्रेणी में आ गया। दूसरा बनता है अनुलग्न। जब मूल स्वर के बाद के स्वर को स्पर्श करके पुनः अपने मूल स्वर पे आ जाते हैं तो अनुलग्न कण हो गया। अब इसके लिखने की भी टेक्निक होती है। अगर पूर्व लग्न कण लिख रहे हैं तो मूल स्वर को बड़े में लिखिए और उसके जस्ट ऊपर छोटे में उस मूल स्वर को लिख दीजिए। जैसे कि पहले म लिखिए फिर बड़े में प लिख दीजिए। अनुलग्न कण आप लिख रहे हैं तो पहले प लिखिए, उसके बाद उसके दूसरे कोने पे छोटे में ध लिख दीजिए। तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए इस चीज़ को आप जरूर लिख दीजिए ताकि आपका आंसर तो छोटा ही है लेकिन इसको कंप्लीट आप कम से कम 6 से 7 लाइनों में आप कर सकते हैं तो अट्रैक्टिव होगा। वहाँ पे 2 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसी तरह अगली हेडिंग हमारी आती है खटका। क्या होता है? खटका का जैसे कि शाब्दिक अर्थ है, खटका का मतलब संदेह। तो म्यूजिक में संदेह की कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक प्रयोग किया गया है समझाने के लिए लोग इस चीज़ को कह देते हैं। खटका का मतलब होता है कि जब हम जिस गति में चलते हैं उस गति में चलते हुए जो हम एक संदेह दे करके फिर आगे बढ़ते हैं तो वह क्रिया बड़ी ही सुंदर लगती है। ऐसा लगता है मानो कुछ नया हुआ है। और म्यूज़िक में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं, जो गमक के प्रकार होते हैं, जो गमक की जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं का प्रयोग इसीलिए होता है कि संगीत सामान्य रूप से चलने के बजाय वह अपनी कलाबाजी उसमें दिखाती रहे।
उसमें इंटरेस्ट बना रहे, जो श्रोताओं को यह उनके मन में यह जिज्ञासा बनी रहे कि अब अगली बार कौन सी क्रिया वो दिखाता है। तो ये सब क्रियाएं हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो खटका भी एक प्रकार की क्रिया है। इसमें क्या होता है कि 4 या 4 से अधिक स्वरों को द्रुत लयकारी में, द्रुत लयकारी मतलब तेज लयकारी में, इसकी स्पीड जब तेज, आप गाने की स्पीड जब दुगुन रहेगी, दुगुन से ऊपर रहेगी, तब आप इस क्रिया को करेंगे। जब 4 स्वरों को द्रुत लयकारी में गोलाई बना करके उसका प्रयोग किया जाता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? खटका कहलाती है। आप नीचे लिख दीजिए, पहचान, हेडिंग डाल दीजिए। पहचान में आप लिख दीजिए कि खटका को प्रदर्शित करने के लिए मूल स्वर को कोष्ठक के बीच में रखते हैं। मूल स्वर आप लिख दीजिए, उसको दोनों तरफ आप कोष्ठक लगा दिए, पहचान उसकी हो गई। उदाहरण आप नीचे हेडिंग बना दीजिए, उदाहरण उसके नीचे लिख दीजिए, खटका का उदाहरण। तो मूल स्वर आपने प मान लिया, तो 4 स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, द्रुत लयकारी में गोलाई बना के आना है। तो प से कैसे आएंगे? प से ध पे गए, ध से म पे आए, म से फिर प पे गए, गोलाई बन गई। जैसे मेरा मूल स्वर ये प अगर हो गया तो प से हम ध पे जाएंगे, ध से म पे आएंगे, म से फिर प पे आएंगे। 4 बार हम प्रयोग कर लिया और यह क्रिया घुमावदार होगी, इसलिए इसको खटका का नाम दिया गया। इसका प्रदर्शन कैसे होता है आपको बता दिया गया। अगला हमारा बिंदु आ जाता है मुर्की। मुर्की पर चर्चा कर लेते हैं। मुर्की क्या है? ये सब क्रियाएं हैं, गमक के अलग अलग प्रकार हैं। स्फुरित का प्रकार मुर्की, इसको प्राचीन काल में स्फुरित के नाम से जाना जाता था। इसमें 3 स्वरों की गोलाई बनाकर द्रुत लयकारी में प्रयोग किया जाता है। इस तरह खटके में 4 स्वरों की गोलाई बनाई जाती है, वैसे ही मुर्की में 3 स्वरों की गोलाई बनाई जाती है। सारे साथ रे ग रे, गम ग, पध प। अभी इतने झटके में ये चीज़ें होती हैं कि सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, कर्णप्रिय होगा। ऐसे लगेगा कि कोई एक खनखनाहट के साथ वो आवाज़ आपके कानों में पहुँचेगी और आपको अच्छी अनुभूति कराएगी। श्रोता को अच्छी अनुभूति होती है जब इसका प्रदर्शन होता है। तो जैसा कि आपने मुर्की को जान लिया, अब इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? मान लीजिए आपको सारे सा लिखना है, तो पहले छोटे में सा लिख दीजिए, फिर रे बड़ा में लिख दीजिए, फिर छोटे में सा उसके नीचे वाले पोर्शन पे लिख दीजिए। इस प्रकार से मुर्की को प्रदर्शित करते हैं। नहीं आएगा तो मैं उसका एक वीडियो बना के अलग से मैं डाल दूँगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ कैसे लिखा जाता है। तो अन्यथा वगैरह जहाँ भी आप पढ़ते होंगे आप अपने नोट्स को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को जरूर पहचान बताया गया होगा। मैं लिखने के लिए कोई संसाधन इस समय अपने पास नहीं रखा हुआ हूँ। तो ये आपका हो गया कर्ण, खटका और मुर्की। वीडियो लंबा ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्राम मूर्छना का वीडियो में नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को एक बार देखें, अपने नोट्स से मिलाएं और आप अपने आप को प्रिपेयर्ड करें, क्योंकि नंबर चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, खूबसूरत आपका रिजल्ट होता है। इसलिए मेहनत से पीछे ना हटें और अधिक से अधिक नंबर आप गेन करें। माय बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू सो मच।